हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे ही होंगे। तो आज मैं बनाऊंगी बहुत ही जल्दी बनने वाला घेवर। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर कढ़ाई में थोड़ा सा 1 चम्मच के करीब घी लिया था और फिर मैंने 1 लीटर ये फुल क्रीम दूध है वो ले लिया है और ये है मिल्क पाउडर। तो 1 कटोरी मैंने मिल्क पाउडर ले लिया है और बस अब मैं इसका मावा बना लूँगी। मावा बहुत ही इजी तरीके से बन जाता है, बस इसे अच्छे से घोल देना है और थोड़ा सिम गैस कर देना है और ये 15-20 मिनट में मावा निकल के तैयार हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो मिल्क पाउडर पड़ा है ना उसकी वजह से बहुत ही जल्दी मावा बन जाएगा। तो बस इसे धीरे धीरे करके मावा निकाल लेंगे। जब तक इसकी गुठली नहीं फूट जाती तब तक इसे सिर्फ चलाना है। तो आप देख सकते हैं 15-20 मिनट हो चुके हैं और रबड़ी टाइप बन के तैयार हो चुकी है और हमें इसी तरीके से बनानी है और थोड़ी अभी और गाढ़ी होगी, लेकिन मुझे रबड़ी ही टाइप बनानी है। तो क्योंकि मुझे बनाना है यहाँ पर घेवर, तो इसलिए मुझे इस तरीके से बनानी है। और अब रात हो रही है तो मैं फ्रिज में रख दूँगी और फिर सुबह को हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे ही होंगे। तो बस ये स्टार्ट की है और टाइम हो रहा है 3 बज रहे हैं, दोपहर के 3 बज रहे हैं। और खाना मॉर्निंग में ही मतलब कि ब्रेकफास्ट ही किया था, लेकिन ब्रेकफास्ट किया था हमने 12 बजे और भूख किसी को लग नहीं रही है। और यहाँ पर बैठा है आदित्य हेलो, गंजे गंजे सेठी। तो यहाँ पर बस आज मैं बनाऊंगी आपके साथ घेवर, जो कि आपको पता है कि घेवर की जो रेसिपी है रहती हार्ड है वो, और बहुत मतलब टाइम लगता है उसमें। हार्ड भी नहीं कह सकते, टाइम लगता है उसमें। लेकिन ये है कि मैं आज एक इंस्टेंट घेवर आपको बना के दिखाऊंगी, क्योंकि आपको पता है कि इन दिनों में ना जैसे रक्षाबंधन है और तीज है जैसे कि, तो इन सब में अधिकतर घेवर ही चलता है। तो आज मैं बनाऊंगी बिल्कुल इंस्टेंट घेवर, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगने वाला आपको, बिल्कुल भी नहीं लगेगा और आप कहोगे कि हाँ भाई सच में बहुत जल्दी बन के तैयार हुआ है। और वैसे तो बहुत सारी मिठाई सोच रखी है मैंने बनाने के लिए, बहुत ज़्यादा, लेकिन बस ये है ना टाइम भी नहीं है। और फिर ये जो लॉकडाउन हो जाते हैं ना उसमें मार्केट में जो सामान अवेलेबल नहीं रहता, ये दिक्कत हो जाती है। तो चलिए जो जो सामान है मेरे पास मैं उसी से बनाऊंगी। तो मैंने मावा कल ही निकाल लिया था, लेकिन मैंने उसकी थोड़ी सी वीडियो भी बना ली थी कि किस तरीके से मैंने मावा बनाया है। और मावा इस तरीके से बनाया है, रबड़ी टाइप में बनाया है मैंने। ज़्यादा जैसे टाइट मावा होता है ना वो वाला मावा नहीं बनाया, रबड़ी टाइप मावा बनाया है। तो चलिए फिर मैं पहले स्टार्ट कर देती हूँ घेवर बनाना और बताना कैसा लगा आपको घेवर। तो चलिए फिर मैं स्टार्ट करती हूँ। तो पहले मैं फ्रिज में से निकाल लेती हूँ मावा। मैंने फ्रिज में रख दिया था मावा, तो पहले मैं मावा निकाल दूंगी और फिर उसके बाद चलते हैं हम किचन में। और मैंने ना घी निकाला था, आज मैंने निकाला था घी, मैंने डब्बे में कर दिया है घी। तो ये मैंने निकाला था कल मावा और अभी मैंने फ्रिज में से निकाला है, तो थोड़ा टाइट हो रहा है, लेकिन इसे थोड़ा देर में बाहर रखूँगी तो ये लिक्विड हो जाएगा। तो चलिए पहले मैं बना लेती हूँ चाशनी। यहाँ पर ठीक है। तो मैं पहले बना लेती हूँ चाशनी। ये मैंने ली है कढ़ाई, और ये लूँगी मैं चीनी, इतना ही ले लूँगी मैं पानी। तो इसकी तो मैं बना लूँगी चाशनी। यहाँ पर ले ली मैंने एक प्लेट और अब मुझे काटने हैं यहाँ पर ड्राई फ्रूट, और ये है बादाम। तो कम से कम मैं 15-20 ले लूँगी यहाँ पर बादाम। और इस चीज़ में जो घेवर है उसके लिए सब ज़रूरी है, क्योंकि तभी टेस्ट आता है। तो यहाँ पर मैं ले लूँगी काजू, इतने ही मैंने यहाँ पर काजू ले लिए हैं, और बस थोड़ी सी किशमिश और पिस्ता ले लिए हैं। तो अब मैं यहाँ पर सारे ड्राई फ्रूट को काट लूँगी, छोटे छोटे टुकड़े कर लूँगी। और अगर आप चाहें तो चॉपर से भी चॉप कर सकते हैं,
तो मैंने यहाँ पर काजू भी काट लिए हैं, थोड़े से बादाम भी काट लिए हैं, और अब मैं काट रही हूँ यहाँ पर किशमिश। और मैंने थोड़े थोड़े करके ही काटे हैं, क्योंकि अगर बाद में ज़रूरत पड़ेगी तो मैं और काट लूँगी। तो यहाँ पर मैंने कुछ बादाम सिर्फ ऐसे ही रख दिए हैं और कुछ काट लिए हैं। तो यहाँ पर सारे ड्राई फ्रूट को मैंने काट लिया है। और यहाँ पर मेरी चाशनी भी तैयार हो चुकी है। तो मैं चेक कर रही थी कि चाशनी तैयार हुई कि नहीं हुई। तो चाशनी तैयार हो गई, क्योंकि मुझे यहाँ पर ज़्यादा गाढ़ी चाशनी नहीं चाहिए, सिर्फ एक तार की चाशनी मुझे चाहिए थी। और मेरी एक तार की चाशनी बनकर तैयार हो चुकी है। तो मैं इसी तरीके से चमचे से चेक कर रही थी। तो चाशनी बन चुकी है। और यहाँ पर ले लिया मैंने ब्रेड। तो इन ब्रेडों को मुझे काट लेना है, किसी भी ढक्कन वगैरह से काट सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने सारे इसी तरीके से मुझे ब्रेड काट लेने हैं, देखिए। और बहुत ही इजी से ये कट जाएंगे, बिल्कुल भी मतलब कि जोड़ लगाने की ज़रूरत नहीं है। बस यहाँ से मतलब कि ढक्कन लो, ब्रेड के ऊपर थोड़ा सा पुश कर दो हाथ से, इस तरीके से। तो ये देखिए कितने इजी तरीके से ये कट जाएंगे। और ये जो थोड़ा बहुत वो हो जाता है ना, जैसे कि बहुत से ब्रेड ऐसे आते ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं, तो हो जाता है वो। और कोई भी आप ढक्कन ले लें और इस तरीके से बीच में से कट कर दें। तो मेरे पास ये स्पून थी इस तरीके की, तो मैंने इससे ही कर दिए हैं। और आपके पास अगर ढक्कन हो, जैसे बोतल वगैरह रहती है छोटी वाली कोल्ड ड्रिंक वगैरह की, तो आप उससे भी काट सकते हैं इस तरीके से बीच में से। तो आप देख लें कि कितने इजी तरीके से ये कट रहा है। और फिर बाद में मैं करूँगी इसे फ्राई। तो यहाँ पर पहले उससे पहले मैं बना लेती हूँ यहाँ पर जो मैंने रबड़ी बना के तैयार की थी। तो यहाँ पर मैंने आधी ले ली है रबड़ी, और यहाँ पर 2 चम्मच मैं ले लूँगी बूरा। अगर आपके पास बूरा ना हो तो फिर आप चीनी को पीस के वो भी डाल सकते हैं। और थोड़ा सा मैं ले लूँगी, 1 चम्मच के करीब ले लिया मैंने गोले का बुरादा। तो बस इसे मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी इस तरीके से। और बस यहाँ पर ये मेरी रबड़ी भी बनके तैयार हो चुकी है। और अब यहाँ पर जो मैंने ऑयल गरम किया है उसमें मैं तल लूँगी ब्रेड। तो ऑयल गरम हो चुका है, मैं चेक कर रही थी। तो यहाँ पर डाल दी है मैंने ब्रेड, और एक जो चिमटा होता है उसकी हेल्प से इस तरीके से मैं अलटती पलटती रहूँगी। और जो ये ब्रेड है वो मुझे इतने गोल्डन ब्राउन करने हैं कि जैसे घेवर का कलर होता है ना, इस तरीके से मुझे ये तल लेने हैं। और जितने भी तले जाएंगे इतने ही अच्छा लगेगा। जितने लाल लाल से हो जाता है ना, तो वो ही कलर जो है बहुत ही प्यारा लगता है। और इस तरीके से मैं उलटते पुलटते इसका कलर अच्छे से पका लूँगी, मतलब कि ब्रेड को अच्छे से पका लूँगी। वैसे ये बहुत ही जल्दी पक जाते हैं, लेकिन जो हमें जो इसका कलर लेना वो रेड टाइप में लेना, जो कि सुंदर भी लगे और अच्छा भी लगे। और इतने मेरी जो चाशनी है वो बहुत ही मतलब कि ऐसी हो गई, ना ज़्यादा गर्म और ना ज़्यादा ठंडी। तो इसी तरीके से मैं दूसरे भी ये इस तरीके से तल लूँगी। और बस अब मेरी चाशनी भी ठंडी हो चुकी है। और ये वाली जो चाशनी है और जो ये ब्रेड थे वो मैं इसके अंदर डाल दूँगी, ये देखिए। और सिर्फ मुझे डिप करना है और ये निकाल लेने हैं। और अगर आप ज़्यादा चाशनी गर्म में डालोगे तो ये क्या होगा, ब्रेड बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे और वो वाला मज़ा नहीं आएगा बिल्कुल भी। तो इसलिए बिल्कुल ही मतलब गुनगुनी जिसे कहते हैं ना चाशनी, वो है। और बस डिप करने हैं मुझे, ज़्यादा देर बिल्कुल भी नहीं रखना है, डिप करते ही मुझे निकाल लेने हैं। तो यहाँ पर सारे जो मैंने ब्रेड को इस तरीके से किया था वो सारे मैंने निकाल लिए हैं, आप देख सकते हैं, और प्लेट में निकाल लिए हैं अब ये। अब जो रबड़ी थी वो मैं इसके चारों तरफ लगा दूंगी इस तरीके से। और बहुत ही इजी तरीके से लग जाती है। और हाँ, अगर आपको मीठा कम चाहिए ना तो आप चाशनी में डिप ना करें, बिल्कुल ऑप्शनल है, बिल्कुल अगर आपका मन करे तो करिए, अदरवाइज़ मत करिए। तो यहाँ पर भाई हमें तो अच्छा खासा मीठा चाहिए, तो बस मैंने चाशनी में कर लिए थे और मैंने सारी रबड़ी को इनके ऊपर लगा दिया है। और अब मैं ड्राई फ्रूट्स से इसे डेकोरेट कर दूँगी, पिस्ता, बादाम, काजू, किशमिश सारी चीज़ में इसके ऊपर लगा दूँगी। तो बस इस तरीके से सारे के सारे डेकोरेट कर लूँगी। तो यहाँ देखिए सारे डेकोरेट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं घेवर बनके तैयार है। तो है ना कितनी जल्दी बनके
तैयार होने वाला, तो रात को आप रबड़ी बना के तैयार कर लीजिए और मॉर्निंग में जब भी आप कोई फेस्टिवल हो या मीठा खाने का मन करे, आप तुरंत इसे बना के रख लो और ठंडा ठंडा मीठा खा लो या गरम गरम। तो चलिए भाई, मैं वीडियो का यहाँ पर ही एंड करती हूँ। आपको फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। बताइएगा ज़रूर कैसा